क्या पूछना है? स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी क्रिकेट पर। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मोनू चहल हमारे साथ हैं। 2 T20I मैचेस हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में। एक बारिश की वजह से धुल गया, दूसरा मैच टीम इंडिया हार गई। बेहद ही शर्मनाक हार वो आप कह सकते हैं, क्योंकि 125 रन ही टीम इंडिया यहां पर बना पाई। उसके बाद सवाल थे कि क्या कॉम्बिनेशन गलत खिलाया, क्या बैटिंग ऑर्डर गलत था, लेकिन इस कॉम्बिनेशन को ठीक किस तरीके से किया जा सकता है, यहाँ पर किस चीज की गुंजाइश है, उस पर बात करेंगे यहाँ पर। और जो सबसे बड़ा नाम है वो मोनू भाई अर्शदीप सिंह का ही है कि क्या अर्शदीप सिंह की कमी दूसरे T20I में मेलबर्न में खली, क्योंकि जिस तरीके से पेसर्स को मदद मिल रही थी, चाहे आप जॉश हेजलवुड का वो शुरुआती स्पेल देख लीजिए, उसके बाद जेवियर बार्टलेट ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। एक तरफ से जसप्रीत बुमराह ने जरूर वो प्रेशर क्रिएट किया, लेकिन दूसरे तरफ से ऐसा कुछ नहीं था कि आप उतने धारदार गेंदबाजी देख पा रहे थे। अगर वहां अर्शदीप सिंह होते और शुरुआत में विकेट निकाल लेते आप, तो कहीं ना कहीं आप उस मुकाबले में भी बन सकते थे, आ सकते थे, क्योंकि आपने लास्ट में 6 विकेट गिरा दिए थे। अब यहाँ पर होबार्ट में मैच है तीसरा, तो क्या टीम इंडिया अर्शदीप सिंह को खिला पाएगी, और अगर खिला पाएगी तो क्या किसकी जगह पर अर्शदीप सिंह को अंदर लाया जा सकता है आपके हिसाब से? अब चिराग देखो, अगर आपने सीरीज जीतनी है तो आपको एक पेसर और चाहिए, और वो सिर्फ अर्शदीप बाहर बैठा है, उसको आप कैसे अंदर लाएंगे? क्या एक आप ऑलराउंडर कम करेंगे, स्पिनर कम करेंगे? लेकिन अब मैं एक चीज ये भी पूछना चाहता हूँ चिराग आपसे कि क्या आपको हर्षित राणा के वो 20, 25, 35, 40 रन चाहिए या 4 विकेट चाहिए? 40 तो बहुत ज्यादा बोल दिया आपने, 40 तो कहाँ बना फिर भी पाए वो। अगर आप रन बॉल वाले 40 देख रहे हो तो फिर नहीं चाहिए होंगे ना। मुझे तो जो उन्होंने 30 बनाए रन बॉल 30-35, मुझे तो वो भी नहीं चाहिए थे। चलो मैं हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन मान के चलता हूँ कि आपका सीरीज डिसाइडर मुकाबला है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, उसमें अगर आपकी टीम आज से आउट हो जाती है और 125 आपको डिफेंड करने हैं, आपके पास बुमराह है जी, नंबर 1 गेंदबाज है, तो दूसरे एंड से आपने चाहोगे कि ऐसा गेंदबाज हो जो मैं पावर प्ले में 3 विकेट लाकर दे दे। मैं काबिलियत पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, हर्षित राणा नो डाउट आउटस्टैंडिंग गेंदबाज है, बट जब आपके पास हाईएस्ट विकेट टेकर बाहर बैठा है, जिसे विकेट टेकिंग गेंदबाज अगर आपके पास हो, तो मुझे लगता है विकेट्स ज्यादा आ सकते हैं। वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां से जब दोनों एंड से प्रेशर बनता है तो वहां विकेट आपको मिलते हैं। अब 125 आप डिफेंड कर रहे हो, जैसे ही हर्षित राणा पिटाई हो गई, सो ये 30-40 के चक्कर में भाई अगर मुझसे अगर कोई पूछे कि भाई हर्षित राणा से, बिकॉज हर्षित राणा का जो प्राइम रोल है वो 30-40 रन नहीं है, वो उसके 4 विकेट लेने हैं मैच में। अब ये डिसाइड करना होगा गौतम गंभीर को, सूर्य कुमार यादव को कि हमें 35, 40, 30 रन चाहिए या फिर 4 विकेट चाहिए गेंदबाज से। ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, और दूसरी चीज ये भी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपको वो विकेट टेकर गेंदबाज तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन किसकी जगह पर आप खिलाओगे, ये दूसरा बड़ा सवाल हो जाता है। मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मैं उनको कुलदीप यादव की जगह खिलाऊंगा, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को अगर आप लंबे रन में देखो और आप इंडिया में भी देखो, यहाँ पर आपको ना बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सॉर्ट करनी पड़ेंगी। आप अगर वर्ल्ड कप की सोच रख रहे हो, आपको फरवरी में वर्ल्ड कप खेलना है, आपको इंडिया में वर्ल्ड कप खेलना है, तो इंडिया में आपको क्या कॉम्बिनेशन चाहिए? इंडिया में आपको स्पिनर्स भी चाहिए और इंडिया में आपको पेसर्स भी चाहिए। मेरे हिसाब से जो सोच है ना, वो अभी से उस तरीके की टीम बनाने की है कि हम जसप्रीत बुमराह के साथ अगर अर्शदीप सिंह को रखते हैं, वो क्योंकि हर्षित राणा को ऑलराउंडर मान रहे हैं, तो आपके पास एक ऑलराउंडर कम हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, आपको चाहिए कि आप अर्शदीप सिंह को खिलाओ, लेकिन जब आप इंडिया आओगे तब क्या आप इस तरीके से 2 पेसर्स और उसके अलावा फिर तीसरे हार्दिक पांड्या हो जाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको हर्षित राणा को बाहर बिठाना पड़ेगा। सोच मुझे लगता है वही है कि आप इंडियन कंडीशंस के बारे में सोच रहे हो, और अगर इंडियन कंडीशंस के बारे में आप सोच रहे हो जो आपको 4 महीने बाद वर्ल्ड कप खेलना है, तब वहां पे आपको कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती दोनों की जरूरत पड़ सकती है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? चलो टीम मैनेजमेंट आपकी मैं बात बड़ी करता हूँ, अगर टीम मैनेजमेंट सोच भी रही कि चलो भाई हम 2 स्पिनर लेके जाएंगे और 2 पेसर, अगर हार्दिक पांड्या हो तो मुझे डाउट नहीं है, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ कॉम्बिनेशन सही है आपका, फिर उसके बाद तो आपका शिवम दुबे थे ना, आपका शिवम दुबे थे, उनसे आपने गेंद नहीं डलवाई है, आप नहीं डलवा रहे हो, इसमें किसका फॉल्ट है, किसका नुकसान है? आप हर्षित राणा को गेंदबाज मानते हो, बल्लेबाज भी मानते हो, लेकिन आप शिवम दुबे को गेंदबाज नहीं मानते हो। इस चीज में मेरे हिसाब से सोच में फर्क आ रहा है कहीं ना कहीं, कि अगर आप शिवम दुबे को गेंदबाज मानते तो आपको फिर हर्षित राणा की जरूरत नहीं पड़ती मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। बट लेकिन अब यहाँ पर आपने शिवम दुबे से गेंदबाजी नहीं कराई, ऐसी सिचुएशन में तो फिर आपको यार एक एक्स्ट्रा पेसर चाहिए होगा उस सिचुएशन में। एशियन कंडीशन में चल जाएगा, चाहे सामने पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कोई भी टीम हो, वो आप कर लोगे वहां पे, क्योंकि हमने दुबई में देखा 3-3 स्पिनर खेले थे ना आपके, अक्षर पटेल भी थे, वरुण चक्रवर्ती भी थे, कुलदीप यादव भी थे। बट इन कंडीशंस में अगर आपको ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना है तो ऑस्ट्रेलिया को आप ऑल आउट ही करके हराओ। सिंपल सी बात है। T20 में आप कैसे ऑल आउट करो, कैसे उनको रोकोगे, उसके लिए आपको मुझे लगता है 3 पेसर चाहिए। सिंपल सी बात मेरी ये है। अब किसकी जगह अर्शदीप आएंगे
वो आई थिंक सूर्या विल डिसाइड किया। अच्छा चलो, अच्छा मुझे चाहिए एक वो बात है, आपने कहा ऑस्ट्रेलिया में तो चाहिए, फिर जब आप इंडिया में खेलोगे, आप साउथ अफ्रीका से इंडिया में खेलोगे, आप न्यूजीलैंड से इंडिया में खेलोगे, वहां पर फिर आप क्या करोगे? आप कुलदीप को ड्रॉप ही रखोगे? नहीं, वहाँ हार्दिक आ जाएगा ना तब तक। अब यहाँ पे अब चक्कर ये है, शिवम के पास पेस नहीं है, और शिवम के पास पेस नहीं है, और वो आपको एक वो भी नहीं देता ना कि थोड़ा सा एक लगे कि भाई विश्वास हो कप्तान को कि हमारे पावर प्ले विकेट से निकाल लेंगे। अब शिवम दुबे में वो बात भी नहीं कि वो पावर प्ले में गेंदबाजी कर लेंगे। अब जैसे ऐसा होता है ना, मान लीजिए बुमराह का एक दिन खराब चला गया, अर्शदीप का एक दिन खराब चला गया और उसकी बड़ी पिटाई हो गई, तो हम कई बार देखते हैं ना T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा कि हार्दिक पांड्या आ गए थे पावर प्ले में गेंदबाजी करने, और हार्दिक पांड्या नया गेंद से बड़ा अच्छी गेंद करते हैं। ऐसा नहीं कि यार अब शिवम दुबे के पास वो बैकअप नहीं है हार्दिक पांड्या का, और इंडिया के पास आई थिंक वो है भी नहीं। मैं मानता हूँ T20 फॉर्मेट में हार्दिक पांड्या इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्स फैक्टर है, गेम चेंजर कह लो, सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड कह लो, वैसा कोई रोल मुझे इस टीम में दिखता नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी ठीक है, नीतीश कुमार रेड्डी अडेप्ट नहीं कर पाए हैं, और नीतीश कुमार रेड्डी का भी वो 100 जरूर आया टेस्ट में, उसके बाद डाउनफॉल आया उनका। और यहाँ पर हम देख रहे हैं शिवम दुबे को, शिवम दुबे भी ऐसे बैट्समैन है जिनको कंडीशन शूट करती है, उनको दुबई की हो चाहे इंडिया की कंडीशन हो, बस ऑस्ट्रेलिया के लिए उनके लिए बस की बात भी नहीं लग रही मुझे। तो कहीं ना कहीं इंडिया को कॉम्बिनेशन सटीक बिठाना होगा। चिराग से सिंपल यही है कि आप अर्शदीप को अंदर लेकर आओ अगर आपको ये सीरीज जीतनी, क्योंकि 3 पेसर आपकी मजबूरी भी है और जरूरी भी है, मेरा ये मानना। चलिए फिलहाल आप लोग बताइए, अर्शदीप सिंह को अंदर लाना है तो किसकी जगह अंदर ला सकते हैं और क्या लाना चाहिए? आपकी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इंडिया टीवी क्रिकेट को। बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।